अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हमने यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करना है। इसकी 4.1 एक्सरसाइज हमने सॉल्व की थी और उसमें हमने फैक्टराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज फिर हम फैक्टराइजेशन के नए मेथड देखेंगे। मतलब फर्दर मैथमेटिक्स में जो हमारे पास फैक्टराइजेशन यूज़ होती है वो देखेंगे कि किस तरह से यूज़ होगी। तो उसके लिए ये कुछ की पॉइंट्स मैंने राइट किए हुए हैं, तो इनको पहले देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे। आज के जो हमारे पास क्वेश्चन हैं, बेसिकली हमारे पास ये क्वेश्चन पावर 4 में है, यानी कि ए पावर 4 और बी पावर 4। बेसिकली हमारा जो फार्मूला होगा वो यही वाला होगा, ए प्लस बी होल स्केयर वाला, और जिसको आप ओपन करके लिखते हो ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। यहाँ माइनस में भी हो सकता है। और दूसरा ए स्केयर माइनस बी स्केयर का आप लोगों को पता है कि ए माइनस बी और ए प्लस बी करके हमने फार्मूला यूज़ किया हुआ है। तो ये दो फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे, लेकिन क्योंकि हमारे पास ए पावर 4 है तो हम ए पावर 4 को क्या करेंगे, हम वो फार्मूला बनाएंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर, क्योंकि जब आपके पास ए स्केयर का स्केयर बनेगा और इसी तरह से बी स्केयर का स्केयर बनेगा तो ये वापस में ए 4 प्लस बी 4 आएगा। इसमें मेन पॉइंट जो होगा, इसको परफेक्ट स्केयर बनाने के लिए हम मिडल टर्म को खुद ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। अब मिडल टर्म हम बनाएंगे कैसे और इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे ये हम अपने क्वेश्चन में देख लेंगे। तो आपको क्या करना है, खुद से ही आपको रकमों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो बहुत ही ईजी हमारा ये 3 से 4 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। या 2-3 स्टेप्स में ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही ईजी वे में ये सॉल्व हो जाएगा। ये दोनों फार्मूलाज हमारे यूज़ होंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला और ए प्लस बी होल स्केयर वाला। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमें पेयरिंग करके उसको सॉल्व करना होगा। तो ये क्वेश्चन हमारे आगे चल के होंगे, इनको हम देख लेंगे कि किस तरह से हम इनके पेयर बनाएंगे। तो कुछ पेयर आपके बनेंगे जिनके आपने फैक्टर को प्लस करके डिसाइड करना है, कुछ के मल्टीप्लाई करके डिसाइड करने हैं। तो ये फर्दर जब हमारे पास क्वेश्चन आएंगे तो हम उधर इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। तो आ जाते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ और उसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे। इसमें आप देखो तो ये आपके पास पहला क्वेश्चन है, 4x पावर 4 प्लस 81y पावर 4। तो ये अब पावर 4 में है तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको लिख लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 2x स्केयर का स्केयर, ठीक है, प्लस 81 9y स्केयर का स्केयर। जो भी स्केयर है हम उसको लिख लेंगे। 81 9 का स्केयर होता है, 4 2 का स्केयर, तो ये आ गया। अब इसमें ना हम अपने पास से क्या करेंगे, अब बेसिकली अगर आप देखें तो ये वाली रकम अंदर जो लिखी हुई है ये आपके पास ए है और ये वाली बी है। तो आप इसका क्या करोगे, फार्मूला एक बनाओगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर वाला, और प्लस 2ab है तो वो हम अपने पास से ही राइट करेंगे। मतलब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से राइट करेंगे। आप इसको ऐसे ही राइट करो, 2x स्केयर का स्केयर प्लस 9y स्केयर का स्केयर, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम प्लस खुद कर लेंगे अपने पास से। हम ए स्केयर 2 ए बी जो है वो हम प्लस भी करेंगे माइनस भी करेंगे। तो ये 2 आ जाएगा हमारे पास, ए की जगह लिखेंगे हम 2x स्केयर, तो यहाँ पे 2x स्केयर आ गया। और बी की जगह हम क्या करेंगे, वो हम 9y स्केयर लिख देंगे। ये चीज़ खुद हमने प्लस की है तो इसमें हम माइनस भी करेंगे, मतलब 2 × 2x स्केयर हम क्या यहाँ पे लिख देंगे और 9y स्केयर हम यहाँ पे प्लस और माइनस भी कर देंगे। अब ये आप देख लो तो इस तरह से आपके पास ये कंबाइन चीज़ हो जाएगी। यहाँ से लेके ये पूरा एक आपके पास फार्मूला बन जाएगा ए प्लस बी होल स्केयर का, और ए की जगह आप लिख लोगे 2x स्केयर, प्लस वाई की जगह आप लिखोगे 9y स्केयर, और इसका होल स्केयर बन जाएगा। और माइनस में आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ार 4 4 9 ज़ार 36 एक्स स्केयर वाई स्केयर। तो इस तरह से हम इसको राइट करेंगे। ये काम हम अपने हर क्वेश्चन में करेंगे कि पहले हम खुद से ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर ऐड वाले को कंबाइन करके एक फार्मूला बना लेंगे कंप्लीट वाला, और ये माइनस में। अब इसको आप क्या करो, इसको ऐसे ही राइट करो, ये ऐसे ही लिखा हुआ आएगा प्लस 9y स्केयर, इसका होल स्केयर माइनस ये 36 जो है 6 का स्केयर, ये x और ये y 6xy का ये होल स्केयर आ जाएगा। तो कंबाइन हो गया। अब इसको जब आप राइट करोगे तो ये a प्लस बी और a माइनस बी में ओपन होगा, तो यानी कि ये आ जाएगा 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर। इसमें ये माइनस कर देंगे 6xy एक दफ़ा, और एक दफ़ा क्या करेंगे 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर, एक दफ़ा प्लस कर देंगे 6xy। तो ये आप लोगों का यहाँ पे आंसर आ जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी और
ए माइनस बी। तो सब्ट्रैक्ट करके भी लिख सकते हैं, माइनस करके भी राइट कर सकते हैं। तो दो फार्मूलाज हमने यूज़ किए हैं, एक ये वाला क्लोज करने वाला और ये एक हमने ओपन किया। ये हम अपने हर क्वेश्चन में इसको जो है वो इसी तरह से सॉल्व करेंगे। सेम मेथड है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन 2 के ऊपर। इस क्वेश्चन में आप देखो तो आपको गिवन है a पावर 4 प्लस 64 b पावर 4। तो सिंपल आप क्या करोगे, a पावर 4 को a स्क्वायर की पावर 2 में लिख दोगे और 64 जो है ये 8 b स्क्वायर की पावर 2 में आ जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, b स्क्वायर की पावर b4 आ जाएगी। तो ये हम सेम ऐसे ही लिख लेंगे, a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 8 b स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये पूरी अंदर वाली रकम हमारी क्या काउंट होगी, ये वाली पूरी रकम हमारी फर्स्ट वैल्यू ए काउंट होगी और ये पूरी बी काउंट होगी। तो आपने क्या करना है, प्लस 2ab जो है वो आपने प्लस भी करना है। यहाँ पे प्लस करेंगे, ए की जगह हम लिखेंगे ए स्क्वायर और बी की जगह हम लिखेंगे 8b स्क्वायर। और इसी चीज़ को हम माइनस भी कर देंगे, -2 इंटू 8 स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पे 8 आ जाएगा 8b स्क्वायर। सेम चीज़ जब हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास एक फार्मूला कंबाइन हो जाएगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये कंबाइन हमारे पास फार्मूला जिसमें आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर आ जाएगा होल स्क्वायर, माइनस 8 2 बार 16 a स्क्वायर b स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमने राइट कर लिया। अब इसमें क्या है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करके ये फार्मूला बना है। तो आप इसको भी ओपन कर लेते हैं हम। ये आ जाएगा 8b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 16 होता है 4 का स्क्वायर और ये ab लिख लेंगे, इसका भी होल स्क्वायर बना लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जब हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो ये a प्लस बी और a माइनस बी में ओपन होगा। तो इसको जब आप a प्लस बी करके लिखोगे तो ये आ जाएगा 8a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर माइनस 4ab आ जाएगा और a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर प्लस 4ab। एक दफ़ा लास्ट वाली वैल्यू माइनस में लिख दी, एक दफ़ा लास्ट वाली वैल्यू प्लस में लिख दी, तो हमारा इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब कि ये हमारे पास सारे क्वेश्चन इसी तरीके से ही होंगे। आप इसको तोड़ के लिखोगे, अपने पास से प्लस माइनस करोगे और आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं और थर्ड में अब उसने क्या किया है, अब 2 की जगह उसने हमें 3 वैल्यूज दे दी हैं। हम 3 वैल्यूज से ही हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये है x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, तो अब इसको आप देखो तो इसमें आपने क्या करना है, ये आपके पास x4 है तो इसको आप x स्क्वायर का स्क्वायर राइट कर दो। इसमें भी हम सेम ही काम करेंगे। हम ये जो लास्ट वाली वैल्यू है ना, जो x है, जो बाकी क्वेश्चन में नहीं थी, इसको मैं साइड पे लिख देता हूँ। 4x स्क्वायर यहाँ पे साइड पे आ जाएगा। अब बाकी x4 को x स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया और 16 को हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर लिख देंगे और बीच में हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 2ab अपने पास से। तो प्लस आ जाएगा 2 इंटू a की जगह आ गया x स्क्वायर, b की जगह 4, ये प्लस कर दिया और यही सेम चीज़ हम माइनस भी करेंगे, x स्क्वायर भी और 4 भी। तो प्लस माइनस सेम वैल्यू करेंगे और एंड पे ये वाली हम प्लस कर देंगे। तो अब इसमें आप देखो तो यहाँ से लेके ये वाली वैल्यू आपके पास जो है ये होल स्क्वायर में बन जाएगी, यानी कि x स्क्वायर प्लस 4 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ये आप क्या करो, माइनस में है, इसको आप कंबाइन करो तो 8x स्क्वायर ये आ जाएगा प्लस 4x स्क्वायर। तो ये आप इसको सॉल्व करो, -8 प्लस 4 तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, तो माइनस आ जाएगा 4x स्क्वायर। तो इसका अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसका फार्मूला बनाएंगे और फार्मूला किस तरह से बनेगा वो आप लोगों को पता है कि x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर। 4 हो गया 2 का और x स्क्वायर आ गया। इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 और इसमें आप लिख दोगे माइनस का 2x और इधर आप लिख लोगे x स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2x, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो होता है a माइनस बी और a प्लस बी। आपका इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप प्लस वाला पहले लिख दो माइनस वाला बाद में, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी पहले लिखें जो बाद में लिखें। इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो जाता है। तो अगेन हम क्या करेंगे, जब 3 वैल्यूज़ होंगी तो मिडल वाली जो एक्स्ट्रा वैल्यू है उसको हम साइड पे लिख के बाकी अपना पुराना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर उसको मिक्सअप करके अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। इसके हम चौथे क्वेश्चन की तरफ आते हैं और उसमें अगेन हमें 3 वैल्यूज दी हुई हैं, x4 माइनस 14 x स्क्वायर प्लस 1
x4 को हम लिखेंगे x स्क्वायर का स्क्वायर लिख देते हैं, और इस -14 को मैं साइड पे लिख देता हूँ 14x स्क्वायर। पीछे 1 रह जाता है तो 1 को 1 का स्क्वायर ही लिखेंगे। अब बीच में हमने क्या करना है, 2ab की वैल्यू प्लस भी करनी है माइनस भी करनी है, तो +2 इंटू ए की जगह लिख लेंगे x स्क्वायर, बी की जगह 1, ये प्लस किया खुद से, और इसी को हम माइनस भी करेंगे x स्क्वायर इंटू 1। सेम चीज़ प्लस और सेम चीज़ माइनस कर दी। अब उसी तरह से ये पहले तीन वैल्यूज़ का फार्मूला कंबाइन हो जाएगा, जिसमें x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये आपके पास बन गया -2x स्क्वायर, और ये आ गया -14x स्क्वायर। तो -2 और -14 ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस में आ जाएगा 16x स्क्वायर। अब 16 को क्या करेंगे हम, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, और ये प्लस में 4x लिखेंगे और माइनस में भी हम इसको 4x लिखेंगे। तो यहाँ पे ये हम लिख लेते हैं 1, एक दफ़ा -4x लिखेंगे, और दूसरी दफ़ा क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 4x लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा, प्लस में माइनस में। यहाँ फार्मूला मेंशन कर दें आप, वही वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो a माइनस बी और a प्लस बी के इक्वल होता है। यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, पाँचवें पार्ट पे, और ये भी सेम मेथड से सॉल्व होगा, जिसमें है x⁴ माइनस 30x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9y⁴। तो आप x⁴ को क्या करोगे, x स्क्वायर का स्क्वायर करोगे, और 9 को क्या करोगे, 3y स्क्वायर का स्क्वायर कर दो। तो ये वाली वैल्यू और ये लिख दी। ये बीच वाली वैल्यू जो है ये हम यहाँ पे साइड पे कर देंगे -30x स्क्वायर y स्क्वायर। अब बीच में क्या करेंगे हम, बीच में प्लस और माइनस खुद से करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा +2 इंटू ए की जगह आ जाएगा x स्क्वायर, ये बीच वाली वैल्यू a है, ये बीच वाली वैल्यू b है, तो x स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 3y स्क्वायर, प्लस किया खुद से, और सेम वैल्यू को क्या करेंगे हम, माइनस भी कर देंगे, और ये माइनस में वैल्यू आ जाएगी। अब उसी तरह से तीन वैल्यूज कंबाइन करके आप इसका फार्मूला बनाओगे, तो ये x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, और 2 3 6, तो ये आ जाएगा -6x स्क्वायर y स्क्वायर, और ये माइनस में 30 लिखा हुआ है x स्क्वायर y स्क्वायर। 6 और 30 मिल के ये बन जाएगा -36x स्क्वायर y स्क्वायर, और इस साइड पे सेम वैल्यू लिखी हुई आएगी x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का स्क्वायर। अगेन आप क्या करो, इसको थोड़ा सा फार्मूले की शेप में लेके आएंगे, तो उसमें आ जाएगा ये 6 और x और y, 6xy का स्क्वायर। अब इसको कंबाइन कर लें आप, तो एक बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, माइनस में 6xy आ जाएगा, और दूसरा आपके पास x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस में 6xy आ जाएगा, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिंपल, और एक ही मेथड से हमने पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए, कोई हम डिफरेंट मेथड नहीं यूज़ कर रहे, और सेम तरीका जो है हम इसके लास्ट वाले क्वेश्चन पे भी यूज़ करेंगे। उसमें हमारे पास है x⁴ माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y⁴। ठीक है, तो इसको क्या करो, आपके पहली वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कंबाइन कर लो, x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर, y4 इस तरह से तोड़ देंगे। ये वाली वैल्यू हम साइड पे -7x स्क्वायर y स्क्वायर लिख लेते हैं। अब बीच में अगेन हम उसी तरह से प्लस माइनस खुद से करेंगे, तो +2 इंटू ए की जगह आ जाएगा अब x स्क्वायर, और b की जगह सेम के आप क्या करोगे, y स्क्वायर लिखोगे, और इस वैल्यू को अगेन आप क्या करोगे, माइनस भी कर दोगे x स्क्वायर और y स्क्वायर में, सेम प्लस भी की माइनस भी की। तो ये हमारे पास जहाँ तक जो वैल्यू है ये कंबाइन फार्मूला हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये माइनस आ जाएगा 2x स्क्वायर y स्क्वायर, और ये भी है -7x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, 2 और 7 हो जाएंगे -9x स्क्वायर y स्क्वायर, और इधर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। 9 को हम 3 लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3xy का होल स्क्वायर। a प्लस बी, ए माइनस बी में आप इसको किस तरह से लिखोगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर,
एक दफ़ा इसको माइनस में 3xy लिख देंगे और दूसरी दफ़ा आप एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस में 3xy लिख लोगे। ये जो लास्ट वाली वैल्यू है ये प्लस में और माइनस में लिखेंगे और यहाँ फार्मूला भी मेंशन कर देंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, वो आ जाता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है और क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ पे। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में जो हमारे पास पार्ट्स आएंगे वो थोड़ा डिफरेंट वे में इनकी एक्सप्रेशन लिखी हुई है। आप देखो तो 4 ब्रैकेट्स में उसने अपने क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और साथ में एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर दी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसको देख लेंगे, हम इसमें रीअरेंज करेंगे इनको, ये जो सारी ब्रैकेट्स हैं इनको रीअरेंज करेंगे। और रीअरेंज कैसे करेंगे, रीअरेंज हमने ऐसे करना है कि हम इसके जो है ना ये कांस्टेंट नंबर, ये 1 2 3 और 4, इनको इस तरह से अरेंज करना है कि दो को अगर हम जमा करेंगे ना तो आंसर सेम आएगा। जैसे आपके पास आप 1 और 3 को जमा करो तो 1 प्लस 3 ये 4 होता है और बाकी दो को जमा करो 2 प्लस 4 ये 6 होता है। तो एक जैसा नहीं आ रहा। अगर आप क्या करो 1 और 4 कर दो 1 प्लस 4 और इक्वल में कर दो 2 प्लस 3, तो ये आपके पास 5 इज इक्वल टू 5 आएगा। तो आपने ऐसे पेयर इकट्ठे राइट करने हैं जिनको जमा करने से आपके पास आंसर इक्वल आ रहा है। हम क्या करेंगे, हम पहला और आखिरी जो है अरेंज करके इकट्ठा लिख लेंगे, यानी कि x प्लस 1 और x प्लस 4 ये आ गया। इधर से हमारे पास x प्लस 2 और x प्लस 3 आएगा, ठीक है, और ये प्लस 1 आ गया। हमने इसको रीअरेंज कर लिया तो ये आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, इन दोनों को इकट्ठा क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पहले हम x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा। आप यहाँ पे इसको x को मल्टीप्लाई करो तो x जब इस x से मल्टीप्लाई होगा तो ये x स्क्वायर आ जाएगा। x जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ गया प्लस 4x। फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे, x को अंदर मल्टीप्लाई करें x के साथ तो x स्क्वायर, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो ये आ जाएगा 2x, और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6 आ गया, और ये 1 ऐसे ही रहेगा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें आप तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, और इधर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस 1। तो थोड़ा सा डिफरेंट काइंड का क्वेश्चन बन गया हमारा। इस क्वेश्चन की ख़ास बात ये बनी है कि ये जो इसमें हमारे पास पहली पहली दो वैल्यूज़ हैं ये इसमें सेम आ गई हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें लेट कर लेंगे कि ये जो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 5x है इसको हम y के इक्वल पुट कर लेंगे। तो ये लेट किया जब हमने तो आप इसकी जगह यहाँ पे y राइट करो तो ये आ जाएगा y प्लस 4, और इधर आपके पास y लिखेंगे तो ये आ जाएगा y प्लस 6 और साथ में प्लस 1 आ जाएगा। अब हमारा सारा क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई हो गया y में, x में हमने शुरू किया था y में सिंप्लीफाई हो गया। तो y में इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, मतलब आप इसको सॉल्व करो, y को इधर मल्टीप्लाई करो, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर, y को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y, 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4y आ जाएगा, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 24, और ये प्लस 1 भी आ गया साथ में। इसको आप इकट्ठा करो तो y स्क्वायर 6 और 4 ये आ जाएगा 10y, और प्लस 24 प्लस 1 25 आ गया। तो अब 25 तक हो गया हमारा काम। अब ये एक क्वेश्चन बन गया जो हमने 4.1 में क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये अब उस तरह का बन गया। अब इसकी हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे इसमें, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में फैक्टर्स बनाए थे। तो इन फैक्टर्स में क्या करना है हमने, किस तरह से हमारे फैक्टर्स बनेंगे। आपने क्या करना है, आपको पता है कि प्रोडक्ट में आपके पास 25 आना चाहिए और सम करके आपके पास 10 आना चाहिए। तो आप कौन कौन से पेयर बनाओगे जिसमें 25 और 10 आएगा, तो वो हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई 5 और 5 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो ये आ गया। आप इसको क्या करो, यहाँ पे राइट कर दो 5x स्क्वायर, 5 और 5 है, 5 प्लस 5 करेंगे, 5 प्लस 5 यहाँ पे। तो आप इसको कर दोगे, 10 को तोड़ के लिखोगे 5y प्लस 5y प्लस 25, ठीक है। तो इसमें आप पहले दो में y कॉमन आएगा तो ये बन जाएगा y प्लस 5
इधर भी 5 कॉमन आएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा y प्लस 5। तो जब कंबाइन करेंगे तो एक बनेगा y प्लस 5, दूसरा भी बनेगा y प्लस 5। तो y प्लस 5 जब कंबाइन होंगे तो y प्लस 5 का होल स्क्वायर बन गया। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैक पुट कर लेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था y से स्टार्ट, x से स्टार्ट हुआ था, तो हम इसको जो है ना अपने क्वेश्चन को वापस x में राइट करना है। हम y की जगह क्या करेंगे, बैक पुट कर लेंगे। बैक पुटिंग y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 5x, जो हमने ऊपर लेट किया था, हमारा यहाँ पे जो लेट हुआ था वही हम दोबारा पुट कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 5 उसका होल स्क्वायर, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम आ जाएंगे अपने क्वेश्चन के सेकंड के ऊपर, और इसमें भी हमने सेम ही काम करना है कि हम पेयर बनाएंगे। अब देखें 2 और -7 है, -4 और -5 है, तो इसमें पेयर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देख सकते हो कि 2 -7 इज इक्वल टू -4 -1, तो ये आपके पास -5 इज इक्वल टू -5 हो जाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इसमें आप कोई भी चेंज नहीं करोगे, इसको ऐसे ही x+2 और x-7 करके और x-4 और x-1 करके राइट करेंगे, +17 कर लेते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो x मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर -7x। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +2x, और 2 7 तो -14 आ गया। इसमें x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर और -1x आ जाएगा, और ये 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x, और माइनस माइनस ये 4 1 +4, और प्लस में 17 आ जाएगा। इसको क्लोज करें आप, तो ये x स्क्वायर -7 + 2, तो ये माइनस का 5x हो जाएगा हमारे पास, और ये माइनस का यहाँ पे 14 आ गया। इधर भी हमारे पास x स्क्वायर, ये माइनस माइनस ये -5x और +4, और ये प्लस का 17। तो इसको हम जो है वो आगे सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट वैल्यू सेम है इसमें भी, तो हम इसमें भी अगेन क्या करेंगे, वही काम लगाएंगे। यहाँ पे लेट करेंगे x स्क्वायर -5x इज इक्वल टू y, तो ये हमारे पास आ जाएगा y -14 और y +4, ये 4 रह जाएगा, और प्लस में आ जाएगा 17। तो अब आप इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो y को इधर, तो y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4y, -14 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -14y, और 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 56। तो माइनस का प्लस माइनस -56, और प्लस में 17 भी है, तो ये बन गया y स्क्वायर, और 4 -14 तो -10y, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस का ये आपके 39। तो अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, जिसमें 39 आपको मल्टीप्लाई करके या प्रोडक्ट में आपको 39 चाहिए, और प्लस माइनस करके आपको क्या चाहिए, सम आपको 10 चाहिए। तो 13 3 आपके पास पेयर बन जाता है, और हम इसको पेयर बना लेंगे, तो ये आपके पास बनेगा y स्क्वायर -13y + 3y। अब -13 इस वजह से किया है क्योंकि माइनस की बड़ी रकम होनी है, और ये माइनस में 39 भी आ जाएगा। तो पहली दो वैल्यूज़ में से आप क्या करो, y कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा y -13, और इन दोनों में से हम क्या करेंगे, +3 कॉमन ले लेंगे। y नहीं आएगा कॉमन यहाँ पे हमारा, और ये सिर्फ 3 कॉमन आएगा, तो ये बन जाएगा y -13। इसको दोबारा आप क्लोज करो, तो ये आ जाएगा y -13 और y +3। तो यहाँ से आके आप क्या करोगे, इसमें बैक पुट कर देते हैं, वापस क्या करेंगे, बैक पुट कर देते हैं। y के इक्वल में हमने रखा था x स्क्वायर -5x, यहाँ पे आप दोबारा से लिख दो इसको, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर -5x -13, और इधर आ जाएगा x स्क्वायर -5x +3, और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मतलब सिंपल तरीके से हमने इसको भी सेम मेथड से सॉल्व कर लिया है। और इसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, इसके थर्ड पार्ट पे। और इसमें आप देखो तो इसमें आपको पहले से ही क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ मिल गया।
मतलब सेम चीज़ आप देखो तो 2x² + 7 2x² + 7 पहले से राइट है, तो हमें इस तरह की फॉर्म बनानी ही नहीं पड़ेगी। तो हम डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे, लेट कर लेंगे y = 2x² + 7। तो ये आपके पास आ जाएगा y + 3 × y + 5 और +1 आ गया। डायरेक्टली हम इसको ओपन करेंगे, y को y से मल्टीप्लाई किया तो y², y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5y, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y और 3 5 जार 15 +1 आ जाएगा। को क्लोज करो तो y² + 5 + 3 8y + 15 +1 16। अब ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा। आप इसको आप देखो तो इसको दो तरह से आप एक तो फैक्टर बना लोगे जैसे हम पहले बनाते आए हैं। दूसरा अगर आप इसमें देख लो तो ये आपके पास y² और यहाँ पे ये 4² और बीच में आप 2 फार्मूले का y और 4 यानी कि 8y को आप तोड़ के लिख दो तो ये आपके पास फार्मूला बन रहा है a² + 2ab + b² विच इज़ इक्वल टू a + b होल स्क्वायर। तो आप ये फार्मूला भी बना सकते हो, जैसे फैक्टराइजेशन हमने सीखी है वैसे भी कर सकते हो। फार्मूला बनाएंगे तो ये y + 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, y की वैल्यू बैक पुट करेंगे, बैक पुट कर लेंगे y = हमने 2x² + 7 राइट किया था तो ये आ जाएगा 2x² + 7 + 4 होल स्क्वायर और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मतलब कि हमें आधा क्वेश्चन सॉल्व मिला था तो हमने बाकी आधा भी इस तरह से सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, इसके फोर्थ पार्ट के ऊपर। और ये भी हमें आधा सॉल्व मिला, ये 3x² + 5x 3x² + 5x। तो लेट कर लेंगे हम 3x² + 5x = y। तो ये बन जाएगा हमारे पास y + 3 और इधर बन जाएगा y + 5 और माइनस में आ जाएगा 3। ब्रैकेट्स को ओपन करें, y को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा y² + 5y, 3 को मल्टीप्लाई करें तो प्लस में 3y आ जाएगा और 3 5 जार 15 - 3। तो ये बन गया y² + 8y प्लस आ जाएगा 12, 15 - 3 12। इसके फैक्टराइजेशन करेंगे जिसमें मल्टीप्लाई करके आपको प्रोडक्ट जो है वो 12 बनाना है और सम जो है वो 8 बनाना है। तो 6 ज़रब 2 करेंगे और 6 जमा 2 करेंगे तो इस तरह से पेयर बन जाएगा। इसकी आप जो फैक्टराइजेशन करोगे वो इस तरह से आ जाएगी y², इसको ब्रेक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6y + 2y और ये आ जाएगा +12। यहाँ से आप पहले दो में से y कॉमन ले लो तो ये y + 6 आ जाएगा। इन दो में से आप 2 कॉमन लोगे तो ये y + 6 आ जाएगा। और कंबाइन जब करोगे तो एक दफ़ा y + 6 आएगा और एक दफ़ा y + 2 आ जाएगा। और अब अगेन क्या करोगे, इसमें बैक पुट कर लो आप, जो आपने लेट किया था y की जगह तो बैक पुट कर लेते हैं। y = 3x² + 5x पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3x² + 5x + 6 और इस साइड पे आ जाएगा 3x² + 5x + 2। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा जिसमें हमने बैक पुट करके इसको सॉल्व कर लिया। उसके बाद जो हमारे पास अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 5, हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसकी ब्रैकेट को देख के भी हम अंदाजा लगाएंगे। पांचवें पार्ट में भी सेम ब्रैकेट्स के साथ हमें क्वेश्चन गिवन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपना x+1 x+2 ये सारा कुछ हमारे पास है। तो हम अगेन क्या करेंगे, इसमें पेयर बनाने की कोशिश करते हैं तो प्लस करके देखते हैं। तो 1 + 2 आपके पास ये बन जाएगा 3 और 3 + 6 जो है ये बन जाएगा 9। तो ये हमारे पास पेयर नहीं बन रहा। 1 और 3 का पेयर बनाएं तो 1 + 3 और 2 + 8, तो ये भी पेयर नहीं बन रहा। आप 1 और 6 कर लेते हैं, 1 + 6 और 2 + 3, तो ये भी 7 और 5, ये भी पेयर नहीं बन रहा। तो मतलब हमारे पास प्लस करके कोई भी पेयर नहीं आ रहा जिसमें इक्वल हो, जैसे हमने पहले दो क्वेश्चन में किया था। तो अब जब प्लस वाला हमारा इक्वल नहीं होता तब हम मल्टीप्लाई करके बना लेते हैं। मल्टीप्लाई करके मतलब कि आप 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 1 और 2 को, और ये आपके पास 3 × 6, तो ये आंसर आपके इक्वल नहीं आते, ये पेयर भी नहीं बनेगा। आप 1 और 3 को मल्टीप्लाई करो 2 और 6 को, ये भी पेयर नहीं बनता।
लेकिन अगर आप 1 और 6 को मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई 6 और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास 6 इज इक्वल टू 6, तो ये पेयर ठीक बन जाता है। तो मतलब हम इसको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। और रीअरेंज किस तरह से करेंगे, x+1 को हम राइट करेंगे x+6 के साथ, और x+2 और x+3 जो है ये हमारे पास अलग से आ जाएंगे, -3x² भी आ जाएगा। तो अब आप इसको देखो, थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो ये हमारे पास किस तरह से बनेगा, इसमें आप देख सकते हैं कि हम इसको x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x² प्लस 6x, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x, और 1 6 और 6, ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे x को तो ये आ जाएगा x² प्लस 3x, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x, और 2 3 6 आ गया, और माइनस आ जाएगा 3x²। इसको कंबाइन करेंगे तो ये आ गया x² प्लस 7x प्लस 6, और इधर आ जाएगा x² प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3x²। तो ये चीज़ बन जाएगी। अब यहाँ पे आप देखो तो अब पहली दो रकमें हमारी सेम नहीं आ रही, ठीक है। इसमें आप देख लो यहाँ पे गौर से, तो x² और x² तो सेम है, यहाँ 5x और 7x है, लेकिन ये 6 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम इसको थोड़ा सा तरतीब से लिख लेंगे, x² प्लस 6 प्लस 7x, और इसको भी आप लिख लो x² प्लस 6 प्लस 5x माइनस 3x²। और अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे इन दो वैल्यूज़ को y के इक्वल में, x² प्लस 6 इज इक्वल टू y। मतलब बाकी सारा काम हमारा वैसे ही हो जाएगा, ये आ जाएगा y प्लस 7x, और इधर आ जाएगा y प्लस 5x माइनस 3x²। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें क्या होगा, y इधर मल्टीप्लाई होगा, तो आप यहाँ पे इसको देखो तो y को मल्टीप्लाई करें y के साथ तो y², y को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5xy आ जाएगा, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7xy आ गया, और 7 5 35x, और x मल्टीप्लाई होके x², और इसमें से 3x² क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब हमारे पास ये बन जाएगी y² प्लस 5 और 7, ये आ जाएगा 12xy, और 35 माइनस 3 आ जाएगा प्लस 32x²। तो सिमिलर हमने मेथड बना लिया। अब इसकी हमने करनी है फैक्टराइजेशन। इसके फैक्टराइजेशन में कौन से नंबर चाहिए आपको, ये 32 चाहिए। मतलब आप जो प्रोडक्ट लेंगे वो 32 होगा, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, उनको जो सम करके आपको क्या बनाना है, 12। तो कौन से नंबर आते हैं, वो आ जाता है 8 मल्टीप्लाई 4 और 8 प्लस 4। 8 प्लस 4 12 होता है, और 8 मल्टीप्लाई 4 32 होता है। तो हम ये पेयर इसके यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये बन जाएगा y² प्लस 8xy और प्लस 4xy आ जाएगा, और प्लस आ जाएगा 32x²। इन दोनों में से हम y को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा y प्लस 8x, और यहाँ से आपके पास 4x कॉमन आता है, तो प्लस 4x कॉमन ले लो, तो यहाँ से आपके पास y रह जाएगा, और 4 8 32, और इधर से एक x कॉमन लेंगे तो एक x रह जाएगा। इसको जब हम क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y प्लस 4x और y प्लस 8x। एक दफ़ा ये ब्रैकेट लिखेंगे, एक दफ़ा दूसरा। अब इसमें क्या करेंगे, वापस बैकपुट कर देंगे। बैकपुट क्या करना है, y इज इक्वल टू जो हमने लेट किया था ऊपर x² प्लस 6, ये हम इसमें बैकपुट कर देते हैं। तो ये आ गया x² प्लस 6। तो आपके पास ये जो आंसर बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा आपके पास, x² प्लस 6 प्लस 4x और x² प्लस 6 प्लस 8x। हमारा आंसर यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और भी ठीक कर लेते हैं। x² प्लस 4x और प्लस 6 बाद में लिख लेंगे, और x² प्लस 8x प्लस 6 क्या करेंगे हम बाद में लिख के, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। सिंपल और इजी वे में हमने ये क्वेश्चन राइट कर लिया। और इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसका छठा पार्ट सॉल्व करते हैं। इस छठे पार्ट में भी आपको कुछ इसी तरह की रकम लिखी हुई मिलेगी, और इसमें भी हम क्या करेंगे, प्लस माइनस से पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके पास बन जाएंगे पेयर, यहाँ पे आप देखो तो ये +1 -1 और +2 -2, ये करके 0 0 के इक्वल में आ गया, ये पेयर बन सकता है। और
तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, अपने पेयर बनाएंगे, लेकिन इसमें आपके पास एक पेयर ये बन रहा है +1 और -1 का, और 2 -2, मतलब 0 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन होगा। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा इस मेथड से क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, इसको एक और मेथड से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस मेथड से भी आप इन दोनों के पेयर बना के भी सॉल्व कर सकते हो। इस मेथड से जो है हमारे पास जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हम इसमें एक और जो है वो मेथड लगाने की कोशिश, मल्टीप्लाई वाला ट्राई करेंगे, क्योंकि इसमें 0 0 है तो इसमें x वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और एंड पे जाके हमारे फैक्टराइजेशन जब करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई के मेथड से ट्राई करते हैं। आप इसमें क्या करो, इसमें प्लस और माइनस की कंसेप्ट बना लो। जैसे प्लस वाली रकमें एक साइड पे कर लेते हैं, माइनस वाली एक साइड पे, तो इसको रीअरेंज करेंगे हम। और उस रीअरेंज का क्राइटेरिया ये होगा कि x+1 और x+2 हम अलग कर लेंगे, और इधर x-1 और x-2 को अलग कर लेंगे, -16x² एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमने जो यहाँ पे लगाया है 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया है, और इधर -1 और -2 को मल्टीप्लाई किया है, तो इधर भी आंसर 2 आ जाता है, इधर भी 2, तो इस वजह से हमने इसको मल्टीप्लाई में अरेंज किया है। तो इसमें आप क्या करोगे, इन दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करो, x को मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2, ये मल्टीप्लाई करके आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x² और -2x, और माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -x आएगा, और माइनस माइनस प्लस का 2, -16x² हमारा एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब इसको आप कंबाइन करो तो x² प्लस 3x प्लस 2 आ गया एक रकम में, दूसरी में x² -3x प्लस 2 आ जाएगा, और माइनस का 16x² हम एज इट इज़ राइट करेंगे। तो इसमें आप देखो यहाँ पे आपके पास ये x² और 2 ये सेम है, तो हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे। +2 -3x आ गया, और x² प्लस 2 माइनस ये इसमें प्लस का 3x था, इसमें माइनस का 3x आएगा, और -16x² ऐसे आ गया। लेट कर लेंगे हम ये पहली दो रकमों को y के इक्वल में, x² प्लस 2 इज इक्वल टू y बन जाएगा, और ये रकम बन जाएगी y प्लस 3x इंटू वाई माइनस 3x माइनस 16x²। अब इस स्टेप पे आगे क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, तो आप इसको ओपन अप करें, तो ये आपको y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y², y को -3x आ जाएगा, 3x और साथ में y भी, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा +3x प्लस 3xy, और ये आ जाएगा -9x², और ये आ गया -16x²। ये कैंसिल हो जाता है, और बाकी रकम रह जाती है y² -25x²। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसकी फैक्टराइजेशन हमें नहीं करनी, हमें इसमें जाके क्या करना है, ये आ गया हमारे पास, इसका आ जाएगा y² -5x²। ठीक है, तो ये प्लस में और माइनस में क्या करेंगे, हम इसको जब प्लस में राइट करना है तो +5x, और माइनस में करना है तो 5 - 5x। ये वही वाला फार्मूला है a² - b² का, जिसमें a प्लस बी और a माइनस बी आ जाएगा। तो अब यहाँ पे y की बैक पुट हम कर लेंगे, बैक पुट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लेट किया था, y के इक्वल में हम ऊपर देख लेते हैं, तो x² प्लस 2 लेट किया था, उसको हम बैक पुट कर लेंगे। x² प्लस 2 बैक पुट किया, तो ये आ जाएगा x² प्लस 2 प्लस 5x, इस y की जगह पुट किया, और इधर भी पुट करेंगे x² प्लस 2 माइनस 5x। थोड़ा सा इसको आप रीअरेंज करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा x² 5x पहले लिख दो, और +2 बाद में। इधर क्या करेंगे, x² के साथ -5x पहले लिख देंगे, और +2 को क्या करेंगे बाद में। तो इस तरह से ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, और इसके साथ हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें आज जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में जो सॉल्व किए हैं क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको लाजमी नोट करें और इनको सॉल्व करें। उसके अलावा जो कन्फ्यूजन है वो आप लोग पूछें। बाकी आज के लेक्चर में काफ़ी है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि सारे लेक्चर आपको टाइम पे मिलते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।